हाय गाइस, मैं हूँ रिनी। आप सबको जय मसीह की, यीशु के प्यारे लोगों। आज मैं बाइबल के बारे में अपना पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम इतना सर्च करते हैं नेट पे भी हमें समझ में नहीं आते। बाइबल के हिसाब से हम उन्हें समझना चाहते हैं, लेकिन नेट पे सारा वीडियो कंटेंट जो है वो इंग्लिश में ही है। बहुत कम वीडियोज़ हैं जो आपको हिंदी में मिल पाएंगे। तो अब से मैं वही वीडियोस बनाया करूँगी जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं समझने में, और मैं उसको प्रॉपर्ली हिंदी में ही रिसर्च करके बनाऊँगी। खुद समझूँगी पहले, फिर आपके लिए भी बनाऊँगी। देखिए, अगर आप देखोगे नेट पे, जैसे लय व्यवस्था का ही मैंने सर्च करा है, सब इंग्लिश में ही है। बहुत रेयरली किसी ने हिंदी में कुछ भी वीडियोस डाले हुए हैं। तो आज का पहला टॉपिक मैंने लिया है लय व्यवस्था का 11th चैप्टर, जो कि शुद्ध और अशुद्ध पशुओं के बारे में है। तो आज हम जानेंगे कि खुदा बाप ने हमसे क्या कहा है कि हमें क्या जानवर खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें पहले आते हैं धरती के पशु, जो धरती पर रहते हैं, जो कि स्पेशली उन्होंने कहा है कि उनमें दो क्वालिटीज़ होना चाहिए। उनमें जो खुर हैं वो चिरे हुए होना चाहिए उनके पैर, और दूसरा वो जुगाली भी करते हों। जिनमें ये दोनों क्वालिटीज़ हैं कि उनके पैर जो खुर हैं वो चिरे हुए हों और वो जुगाली करते हों, उन्हें हम खा सकते हैं, वो हमारे लिए शुद्ध हैं। लेकिन जो पशु ये जिसमें सिर्फ खुर चिरे हों लेकिन वो जुगाली नहीं करते, हम उन्हें नहीं खा सकते। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो आप भी समझ सकेंगे ये सारी चीज़ें। ये सारे वो जानवर हैं जो हमें खाने को मना किया गया है, हम इन्हें नहीं खा सकते। अब इनमें मेन आता है सूअर, जो आजकल लोग खाते हैं। बाइबल में आप जीसस के टाइम पे देखोगे तो उस समय कई जगहों पे दिखाया गया है कि वहाँ पे सूअर पाले जाते थे जीसस के टाइम पे, और इसी से साबित होता है कि सूअर शायद खाया जा सकता है। देखिए, सूअर के बारे में इस प्रकार और भी लिखा है नए नियम में। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, तू यदि हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वह निकलकर सूअरों में बैठ गई, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झटपटा कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। अब यहाँ से पता चलता है कि सूअर अशुद्ध ही माने जाते थे तब भी, इसलिए शायद दुष्ट आत्माओं ने उनमें जाना बेहतर समझा, मरने से बेटर। लेकिन दूसरी जगह अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। तो यहाँ चरवाहे बताया गया है, मतलब सूअर को उस समय चराहा जाता था, उनके चरवाहे थे, मतलब उन्हें पाला जाता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सूअर पाले जा रहे हैं तो शायद उन्हें खाया जाता था, या उनसे कोई काम काज या कुछ तो होता होगा, इसलिए वो पाले जाते थे। दूसरा आता है पानी में रहने वाले जीव। हमसे स्पेशली देखा जाए तो मछलियों को खा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के शरीर पे छिलके और पर दोनों चीज़ होती है, और जिन जीवों के छिलके और पर नहीं है हम उन्हें नहीं खा सकते। जैसे सोल है, मत्ती है, इनको हम खा सकते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध ट्यूना फिश, ये हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि एकदम चिकनी होती है। क्रैब हो गया, लॉबस्टर्स हो गए, झींगे हो गए, ये सब हम नहीं खा सकते। तीसरी बारी आती है आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की, और इसमें सबसे पहला नाम आता है उकाब चिड़िया का, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा कि वो दिखती कैसी है। इंग्लिश बाइबल में ईगल को उकाब कहा गया है, बट मे बी वो कुछ इस तरह की भी दिखती हो, शोबिल जैसी, मे बी। फिर बहुत सी चिड़िया हैं, जैसे ब्लैक वल्चर है, बहुत तरह के हैं, काला गिद्ध है,
गिद्ध है और ब्लैक काइट है, मतलब जितनी भी चील की प्रजाति हैं और गिद्ध की प्रजातियां हैं, इनको हम नहीं खा सकते, ये सारी अशुद्ध मानी गई हैं। कौओं को भी अशुद्ध कहा गया है और मानिए ना मानिए चील की बहुत सारी प्रजाति हैं। उल्लू हम नहीं खा सकते, उल्लुओं की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो इंग्लिश और हिंदी बाइबल के अकॉर्डिंग मेरे को जितनी भी नाम थे मैंने उन सबको ही रिसर्च करके इन फ़ोटोज़ में डाला है, ताकि आप सब कुछ समझ सको कि हमें किसको नहीं खाना है और किसे खाना है। इन सारी बर्ड्स को हम नहीं खा सकते, ये बिल्कुल क्लियरली मना है इनके नाम से कि हमें ये नहीं खाना है। बहुत सी ऐसी चिड़ियाएँ हैं जिनके नाम मुझे मिले भी नहीं है एक्चुअली बाइबल के अकॉर्डिंग, और उसमें स्पेशली उकाब का नाम है। उकाब बाइबल में कई बार नाम लिया गया है, उसे अशुद्ध पक्षी बोला गया है डैनियल की किताब में भी, और भविष्यवाणी में भी बताया गया है कि अगर किसी अशुद्ध पशु को आप पवित्र स्थान में बैठे हुए देखो तो समझ लेना अंत का समय निकट है। फिर चौथे हैं रेंगने वाले और झुंड में रहने वाले जीव जंतु जो कि ज़मीन पे रेंगते हैं। उसमें है नेवला, चूहा, छिपकली और अलग अलग तरह की छिपकली। और रेंगने वालों में बहुत से जीव दिए हैं, जैसे सांडा है, और भी हैं जिसको आपने शायद देखा भी नहीं होगा, बट इनके नाम बाइबल में लिखे हैं कि इन्हें आप नहीं खा सकते, ये खाने योग्य नहीं है। क्रोकोडाइल भी है उसमें, गिरगिटान है, गो यानी मॉनिटर। फिर पांचवा आता है हमारा कीड़े मकोड़े, जिसमें से बताया गया है कि जो 4 टांगों पे खड़े होते हैं और जो छलांग मार सकते हों, उन कीड़ों को आप खा सकते हैं, जिसका है टिड्डी, फनगे, झींगुर और टिड्डा। ये 4 कीड़ों को खाने के लिए कहा गया है कि ये खाए जा सकते हैं, बाकी किसी को नहीं खाना है। अच्छा, एक चीज़ और, बाइबल में सांप का नाम कहीं नहीं दिया कि इसे नहीं खाना है, लेकिन इस तरह से बोला गया है कि तुम रेंगने वाली किसी चीज़ को मत खाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जय मसीह की आप सबको। प्लीज़ इसे सबसे बांटें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।